जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। अगर आप सीयूटी पीजी से एलएलबी करना चाहते हैं देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आपने सबसे कमाल की वीडियो में क्लिक किया है। इस वीडियो में तुमको सबसे ज्यादा रिसर्च एंड ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरी 10 दिन की मेहनत है। मैंने इसमें सब चीज इंक्लूड कर दिया है, कितनी फीस होती है, कितनी सीट होती है, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन है जहां पे हमको अप्लाई करना चाहिए, ऑफिशियल कट ऑफ क्या जाती है, ऑफिशियल कट ऑफ ढूंढ के लेके आया हूं वो भी तुमको दिखाऊंगा। एंड वीडियो के लास्ट में 2022 के, 23 के, 24 के एंड 25 के ऑफिशियल पीवाईक्यू भी देके जाऊंगा एज अ फोकस रिवॉर्ड। वो वीडियो के लास्ट में, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक की सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस उससे पहले भाग जाएगी। तो वीडियो के लास्ट में तुम लोग को रहना, तुमको पीवाईक्यू मिल के जाएंगे। एंड ये वीडियो देखने के बाद तुमको और कोई डाउट नहीं रह जाएगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है तुम्हारा इस वीडियो। इस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी कवर नहीं करूंगा, कुछ को प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो मैं भी बताऊंगा सभी की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो हमारे सीयूटी पीजी के अंदर आती हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन फटाक से आ जाते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज के ऊपर। ठीक है, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे पहले नंबर पे, नो डाउट आप सबको मालूम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉस। ठीक है, तो इसमें 3 कैंपस होते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम होगा। एक सीएलसी होता है जिसका नाम होता है कॉमन लॉ कैंपस, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, एक एलसी 1 होता है जो कि, और एक एलसी 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डीयू में कितनी सीट्स हैं सर? तो डीयू में आपकी टोटल 2310 सीटें हैं, 2310 सीटें हैं। टोटल फीस कितनी सर? टोटल फीस है आपकी 21,390। हॉस्टल की फीस आपकी 10,450 है। हालांकि हॉस्टल सब लोगों को नहीं मिलता है, बट अगर आपको सच में लाइफ में अच्छे से एलएलबी करना है या लॉ करना है और आपने लाइफ में एक बार मौका खो दिया है, जो कि होता है क्लैट का एग्जाम देके एनएलयू को पाना, अगर आपसे मौका जा चुका है, देन सेकंड मौका केवल और केवल सीयूटी पीजी के माध्यम से इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। वन ऑफ द बेस्ट 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 कॉलेज है, नो डाउट अबाउट दिस। ठीक है, इतने कम पैसों में जो डिग्निटी आपको, जो जो रिस्पेक्ट ड्यू दे सकता है, वो और कोई नहीं दे सकता। मैं इस बात से कंप्लीटली एग्री करता हूं। विद प्रूफ दिखाता हूं क्यों मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं ड्यू की। ठीक है, इसकी एनआईएफ रैंकिंग मैंने मेंशन करके रखी है, 11वीं है इसकी एनआईएफ रैंकिंग। अब देख लेते हैं सर क्यों इतना ड्यू का फैन हो। ठीक है, तो ये है कॉमन लॉ सेंटर का, मतलब एलसी 1 एलसी 2 सभी का, ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है, एलुमनाई स्टेटस ओपन करके रखा हुआ है। जस्ट नोटिस करना तुम यहाँ पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, तुमको सब में 2 नाम बोलूंगा, इस नाम को पढ़ना। ठीक है, ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, तुमको पता होगा ये हमारे देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, अभी संजीव खन्ना के पहले डीवाई चंद्रचूड़ ही हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब तुम सबसे बड़े हाईएस्ट लेवल पे, एपिटोम ऑफ सक्सेस पे पहुंच चुके हो फॉर एलएलबी। ठीक है, सेकंड कौन बने थे इनके बाद? डीवाई चंद्रचूड़ के बाद कौन बने थे? संजीव खन्ना बने थे। यहाँ तुमको उनका नाम भी मिल जाएगा, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना। तो 2 लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे वो ड्यू से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस हैं। ये हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस तो ऐसे निकाल के रखे हैं जैसे कोई क्लर्क की जॉब आई थी। हाई कोर्ट के जजेस लाइन देख लो। ठीक है, अगेन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस भूटान में भी यहीं से पढ़ के जा रहे हैं, है ना। लॉ फॉर्म पार्टनर्स भी बहुत सारी हैं, प्लेसमेंट के बहुत कमाल के चांसेस होता है कि तुम डीएलएलबी से बढ़िया से प्रैक्टिस करके रखिए। सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, लॉ फॉर्म पार्टनर से सीनियर एडवोकेट्स, पार्लियामेंटेरियंस, मतलब जो आगे चल के जिनका थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ गया, तो डीयू नो डाउट मेरे ख्याल से ये पेज ही समझा देगा क्यों डीयू को इतना टॉप लेवल पर रखा जाता है। ठीक है, एंड काफी पुरानी है, बहुत ही क्रेडिबल फैकल्टी, एंड जो डीयू से एक्सपोजर मिलता है वो शायद तक कि आपको इंडिया में कोई भी लॉ में दे पाए। कई सारे एनएलयू ज्यादा बेटर है डीयू। अब मैंने शायद तक ड्यू के बारे में आपको पूरा बता दिया है, एंड क्यों इतनी डिमांड है अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सीटें भर भर के यार, अगर तुमने सच में ईमानदारी से मेहनत की ना तो बड़े आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड कट ऑफ इसकी बहुत कम जाती है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे पर लास्ट में, और भूलना मत पीवाईक्यू भी मिलेगा। सेकंड नंबर पे आता है जहां से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, जो की है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये सेकंड नंबर पे आता है, इसको सेकंड नंबर पे रखा है हमने, और इसकी एनआईएफ रैंकिंग है 25। ठीक है, बीएचयू के लॉ डिपार्टमेंट को जज फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे आते हैं तो उनको जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जज का काफी ज्यादा क्रेज होता है, बहुत सारे यहाँ पे सिलेक्शन भी निकलते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने इसको रखा हुआ है, सीटें बहुत कम है यहाँ पे 384। इसकी कट ऑफ बीएचयू से, डीयू से भी ज्यादा हाईएस्ट जाती है। ठीक है, रीजन क्या है सर? डीयू में वन ऑफ द मोस्ट फेमस है डीयू, बट डीयू अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, फीस तो उसकी कम है, बट डीयू में रहने का खर्चा तुम लोगों को भी मालूम है, हॉस्टल सबको मिलता नहीं है, एंड डीयू में रहने का खर्चा आप लोगों को मालूम है। ठीक है, बीएचयू में क्या है? बीएचयू में 100% आपको हॉस्टल मिल जाएगा, एंड हॉस्टल की फीस कितनी है? 14,625 टोटल हॉस्टल फीस है। तो इससे भी थोड़ा कमी है, ज्यादा ही लिखी हुई है, थोड़ा कमी है, 10,000 करीब आती है। मेस का 3,000 रुपये लगता है, एंड आपको गजब हॉस्टल लाइफ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और आपकी जो एलएलबी की फीस यहाँ पे वो आपके 18,928 है, जो कि जो इसमें पेड सीट भी इंक्लूड कर दी गई है। पेड सीट वो होती है जो कुछ सीटें बीएचयू में क्या होती है, पेड सीट में रखी जाती है, जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करके आ सकते हो। ऐसा नहीं पैसा फेंक के आ जाओगे। जैसे मान लो लास्ट राउंड कट ऑफ गई थी 199, तो पेड सीट की कट ऑफ कितनी होगी? 190 या 180 होगी। तो जिनके थोड़े मार्क्स कम होते हैं उनको पेड सीट में एडमिशन मिल जाता है, उनको 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है, बाकी बीएचयू की एक्चुअल एलएलबी की फीस एक साल कितनी है? 4,000 से भी कम है, 4,000 से भी कम है। ठीक है, तो दोनों मिला के यहाँ 14,000 लिखी हुई है, 18,000 लिखी हुई है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट में तुमको बीएचयू का मैं ऑफिशियल कट ऑफ भी दिखाऊंगा 2024 वाला, वेट करना। देन थर्ड नंबर पे आता है डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, अगर आपका इन दोनों में नहीं होता देन ये आपके लिए थर्ड बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे आपको एडमिशन जरूर ले लेना चाहिए, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय। एक और चीज यार, किसी को भी कम मत समझना, सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, बेस्ट जगह से तुम अपना एलएलबी कर रहे हो, बात कंफर्म है। सागर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, हमारे कंटक में बहुत ही कमाल का कैंपस है, लशरीन कैंपस है यूजी के लिए।
मैंने 3 जगह एग्जाम दिया था, मेरा यहाँ पे टॉप किया था, तो मैं गया था। बहुत ही कमाल कैंपस है, हॉस्टल बड़े आराम से मिल जाएगा, सस्ते में एलएलबी हो जाएगा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ही अपने पास, है ना। यहाँ पे जो फीस है 24,000 रुपये लगती है, हॉस्टल तुमको मिल ही जाएगा, कंफर्म बात है, ठीक है। और यहाँ पे मीडियन जो एलपीए होता है 3.53 लाख का होता है। एनआईएफ रैंकिंग इसी का में 151 से 200 के बीच में एनआईएफ रैंकिंग आती है। एक और चीज, ये लॉ डिपार्टमेंट की एनआईएफ रैंकिंग नहीं है, ठीक है, ओवरऑल ओवरऑल रैंकिंग है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना, इसका लॉ डिपार्टमेंट की, पर बहुत फेमस है इसका लॉ डिपार्टमेंट, है ना। बी फार्मा और लॉ के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। देन थर्ड नंबर पे आता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जिसको हम नेहरू भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 60 सीट्स है आपके, जो टोटल जो ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सारी सारी मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही रखी हुई, स्टेट को नहीं रखी है, सबके सब सेंट्रल है, ठीक है। ये तुम देख पा रहे हो, है ना। टोटल इसकी फीस 20,840 रुपये है, और मैं उसकी महीने की जो हॉस्टल की फीस लगती है 4,000 मान लेना, ठीक है। मीडियम सैलरी आपके 4.10 एलपी है, सबका नहीं लगता है, बट नॉर्मल इतना है। एनआईएफ रैंकिंग 80 है इसकी, ठीक है। ये इसकी लॉ वाली रैंकिंग है, लॉ वाली है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, 60 सीटें हैं, 34,000 रुपये फीस है, 11,000 हॉस्टल की सैलरी है, और मीडियम तुम्हारा यहाँ पे देख रखा हुआ है। एनआईएफ रैंकिंग का बैंड कितना है सर इसका, 150 से 200 के बीच में, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी यहाँ मेंशन मैंने नहीं करके रखी हुई, मैं आपको उसका बता देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे नहीं है, जो कि क्योंकि मैं आपको बता दूँ सीयूटी में केवल 5 या 6 यूनिवर्सिटी ही आपको एलएलबी कराती हैं 3 साल वाला। देखो, एक तो तुम अपना डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर हो गया, है ना, एक नेहरू हो गया नॉर्थ ईस्टर्न वाला, है ना, एक लास्ट वाला हमारा कौन सा बचा था, हरियाणा हो गया। एक और यूनिवर्सिटी है, वो है राजीव गांधी, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश में बनी हुई है। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी एलएलबी होता है, तुमको मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड, ठीक है। सीयूटी पीजी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में आओ, यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आओ, एंड फटाक से चले जाना। बाकी और कहीं पे नहीं होता सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो तुमको मैंने बताया बस वहीं पर होता है। राजीव गांधी, ये रही, ये रही राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, नहीं नहीं ये नहीं, यूथ डेवलपमेंट वाली नहीं, त्रिपुरा वाली, अरुणाचल प्रदेश वाली चाहिए, ये नहीं। तेजपुर यूनिवर्सिटी, हाँ, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, इसमें क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे एलएलबी का 3 साल वाला कोर्स होता है, दिखा देता हूँ, ये रहा एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ 3 साल वाला, ठीक है। तो बस ये 6 जगह होता है। तुमको मैंने टॉप 5 ऑलरेडी बता दिया है, फीस बता दी है, रैंकिंग बता दी है, एंड सब कुछ बता दिया है। लास्टली बोलोगे सर हमको कट ऑफ भी बता दो, और उसके बाद हमको जो पीवाईक्यूज भी देके जाना, है ना। हाँ, तो पहले आपको कट ऑफ दिखा देते हैं, कट ऑफ दिखा देते हैं बीएचयू की, ठीक है। कट ऑफ दिखा देते हैं, देखो। तो ये रही आपकी ऑफिशियल कट ऑफ, ठीक है। बोलोगे सर ये कहाँ ऑफिशियल है, आपने फिर से कहीं से स्क्रीनशॉट लेके आ गए हो। अरे ऐसा नहीं यार, सही वाला है, आ जाओ यहाँ पे। ये रहा पीजी राउंड, अलॉटमेंट राउंड 5, पीजी एडमिशन कट ऑफ एनटीए, ये बीएचयू का ही मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये मैंने बीएचयू का ही ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो कैसे ट्रस्ट कराएं, पर यही है बीएचयू का, ठीक है। दिखा देते हैं आपको। अगर आप देखो कि बीएचयू कट ऑफ पीजी, ठीक है, 2024, तो आप देखो जो फर्स्ट में आएगा ये रहा राउंड 5 का अलॉटमेंट, क्लिक करना है। पीडीएफ में बीएचयू से मैंने ओपन किया है ना। ये रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दिख रहा है ना, राउंड 5 अलॉटमेंट 2024 का ही दिखा रहा हूं मैं। डेट भी मेंशन करना 20/7/2024, ठीक है। पहले नंबर पे ही लॉ की कट ऑफ दी हुई है। अब देखो लॉ कट ऑफ, कुछ मैंने बताया था आपको, पेड सीट होती है, पेड सीट मतलब जिनके थोड़े नंबर कम हो जाते हैं उनको 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बाकी बाकी नॉर्मल उनकी फीस कितनी होगी, 4,000 रुपए, ठीक है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी सर, 199 आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 300 199 कट ऑफ गई थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है सर, हमारी अब नॉर्मल कट ऑफ कितनी गई थी, वो गई थी 201 नंबर। ये राउंड 5 है, राउंड 5 में इतनी कट ऑफ गई थी बीएचयू की, और इसके बाद राउंड, इसके बाद मॉपअप राउंड आया था, ये लास्ट कट ऑफ थी बीएचयू की, ठीक है। बीएचयू कट ऑफ डीयू से हाई जाती है, ठीक है, बीएचयू कट ऑफ डीयू से हाई जाती है। बोलो सर डीयू को इतनी डिमांड है, डीयू से हाई क्यों जाती है, रीजन यार डीयू में 2,500 सीटें हैं, ठीक है, डीयू में 2,500 सीटें हैं, और बीएचयू में 300 सीटें भी नहीं है मुश्किल से, ठीक है। तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते डीयू, बीएचयू ही आते हैं, एंड बीएचयू कट ऑफ इसलिए हाई रहती है, डीयू कट ऑफ थोड़ा सा कम रहती है। कितनी रहती है तुमको वो भी मैं बताऊंगा, अब आ जाओ। यहाँ पे देखो बीएचयू की जो पहली कट ऑफ गई थी 211 नंबर पे गई थी, यहाँ पे बाकी आपकी ओबीसी की भी, डब्ल्यूएस की भी, एससी एंड एसटी की भी, सबकी देख सकते हो, ठीक है। ये सेकंड राउंड की है, थर्ड राउंड की है, तुमको मैंने फिफ्थ राउंड की भी जाके दिखा दिया, 201 नंबर गई थी, है ना। अब अपन क्या जाते हैं डीयू वाली। डीयू ऑफिशियल वेबसाइट कट ऑफ अपनी नहीं रिलीज करता है, तो ये भी मैंने ऑफिशियली ढूंढी हुई है, एक्जैक्टली उसकी वेबसाइट से नहीं था, पर जो भी स्टूडेंट्स का लास्ट में जिस नंबर पे लास्ट में एडमिशन हुआ था वो वाला नंबर डीयू रिलीज करता है, तो उसी से हमने ये बनाया हुआ है, मैंने चार्ट उसी से देख के बनाया हुआ है, तुमको जस्ट एज अ प्रूफ करके मैंने भी दिखाया भी है बीएचयू का वो करके, ठीक है। हाँ, तो देखो डीयू में फर्स्ट राउंड कट ऑफ कितनी गई थी, 205 से लेके 186 तक गई थी। बोलो सर ये कैसी कट ऑफ आई है, 2-4 नंबर के बीच में कट ऑफ आई है। सिंपल है, देखो बीएचयू डीयू में ना 3 जगह पे एडमिशन होता है, सीएलसी, सीएलसी, LC1, लॉ कैंपस 1 एंड लॉ कैंपस 2, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस होता है सीएलसी। तो तुमको ये 200 नंबर जो कट ऑफ दिख रही है ना, 205 नंबर, ये इसकी गई थी, सीएलसी की गई थी 205 नंबर, है ना। LC1 कितनी गई थी, LC1 की करीब 150 180 या 185 करीब गई थी मान के चलो। LC2 की इसकी भी इतनी मान के चलो, ठीक है, 182 मान लो, है ना। तो इस तरह से 3 कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है।
है ना। सेकंड टाइम में देखो जो एलसी कट ऑफ गई थी 200 गई थी एंड एलसी 1 एलसी 2 कट ऑफ 180 करीब गई थी, ठीक है। थर्ड में जो कट ऑफ गई थी वो एलसी सीएलसी की 200 गई थी एंड एलसी 1 एलसी 2 की ऑलमोस्ट 179 गई थी, मतलब 200 200 सेम क्यों है सर, क्योंकि सीएलसी में एडमिशन फुल हो गया था। बाकी एलसी 1 एलसी 2 में थोड़ा एडमिशन में मतलब कट ऑफ कम कम चली जाती है, ठीक है। ओबीसी की भी देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की भी देख सकते हो, एससी की भी देख सकते हो, एसटी की भी देख सकते हो, प्रॉपर मैंने बना के रखा हुआ है, आराम से देख लो, ठीक है। थर्ड एलएलबी कट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये 2024 का डाटा मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है, 2024 का डाटा। अब मैं आपको बताता हूँ 2024 25 में अभी जो जिन्होंने सीयूटी पीजी दिया है, आपकी कट ऑफ इससे भी डाउन आएगी, 100% श्योर, ठीक है, 100% श्योर कट डाउन आएगी। बोले सर ऐसा कौन सा 100% श्योर, आपके अंदर थोड़ा बात है क्या बीएचयू डीयू में? अरे नहीं, बहुत सिंपल आइडिया है। देखो 2024 में अपन का सीयूटी पीजी का जो एग्जाम होता था, जो हमको देना पड़ता था सीओक्यूपी 11 वाला, है ना, है ना, जिसके बेसिस पे एलएलबी पे एडमिशन होता था, लास्ट ईयर भी एग्जाम का जो टाइमिंग दी जाती थी वो 105 मिनट दी जाती थी। 2025 में चेंजेस हुए एंड 2025 में सर ये जो एग्जाम होता था इसको 90 मिनट्स का कर दिया गया था। अब इसमें मैथ्स रीजनिंग सब कुछ आती है, नो डाउट अगर 105 मिनट से टाइमिंग को 90 मिनट किया गया है, देन फॉर श्योर 100% कट ऑफ में कम से कम 5 से 6 नंबर की गिरावट डन एंड डस्टेड है, मतलब होगी ही होगी, होगी ही होगी। बीएचयू शायद तक इस बार गिर के अपना जो उसकी 199 लास्ट कट ऑफ गई थी ना, मे बी इस बार ये 190 तक आ जाए लास्ट कट ऑफ, ठीक है। डीयू की सीएलसी कट ऑफ भी 190 करीब रह सकती है लास्ट वाली, एलसी 1 एलसी 2 की तो तुम मान के चलो 175 भी चली जाएगी, 175 भी चली जाएगी लास्ट तक, ठीक है, कंफर्म ही जाएगी डाउन, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं। टाइम कम हुआ है तो कट ऑफ तो डाउन जाता ही जाता है, क्योंकि यार 15 मिनट टाइम कम मिला, 15 मिनट बहुत होते हैं, 15 मिनट में आदमी 4 क्वेश्चन बना देगा रीजनिंग के, डाटा इंटरप्रिटेशन के, रीजनिंग के, कोडिंग डिकोडिंग फटाक से बना देता है, ठीक है। तो 4-5 नंबर कट ऑफ तो फॉर श्योर जाएगा ही जाएगा कट ऑफ डाउन, ठीक है। कट ऑफ ऑब्वियसली दिखा दिया है। अब लास्टली बात कर लेते हैं हम लोग अपने रिगार्डिंग पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यूज के बाद जो लोग इस बार अपनी सीयूटी पीजी काउंसलिंग करा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा आपको जाके व्हाट्सएप चैनल कैसे ज्वाइन करना है, कि अगर तुमने अब तक वो ज्वाइन करके नहीं रखा हुआ है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है। बेवकूफ़ी कहेंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपने अब तक ज्वाइन करके नहीं रखा हुआ है, देन आप बहुत चीज़ें मिस कर जाओगे, बहुत क्लियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर पीवाईक्यू, है ना। पीवाईक्यू बता देते हैं आपको कैसे मिलेंगे पीवाईक्यू के लिए, ठीक है। तो पीवाईक्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जाके व्हाट्सअप चैनल को जाके हमारे एक व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, आपको पीवाईक्यू हमारी टीम सेंड कर देगी, ठीक है। उनको इसी काम के लिए मोस्टली लगाया गया है, दिखा देता हूँ मैं। और एक और बात, ऑफिशियल वाला पीवाईक्यू ओपन करके दिखाऊंगा, है ना, ऐसे फालतू बकवास नहीं। देखो यहाँ पे ये सीयूटी पीजी, देखो सीयूटी पीजी 2024 ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज, ठीक है। ये क्या हो गया, सीयूटी पीजी ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज, ये सीक्यू 11 जनरल टेस्ट है एलएलबी वाला, क्लिक करना एंड यहाँ पे मैंने ऑफिशियल पीवाईक्यू डाउनलोड करके जस्ट ये मैं गूगल ड्राइव का लिंक ही सेंड कर दूंगा, इसमें सारे पीवाईक्यू सीक्यूपी बीएड का, एमबीए का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, फलाना ठिकाना सबके सब पीवाईक्यू इसमें सारे के सारे, ठीक है। 2024 का एंड 2023 वाला भी है, 2023 वाला भी है, एक्जैक्टली यहाँ पर 2023 वाला भी है, जो सुपर वाला है 2023 का ही होगा, हाँ ये 2023 का है, ठीक है। देखो 2023 ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज यहाँ पर, और ये रहा आपका जनरल एमबी, ये रहा जनरल आपका पीडीएफ जो कि आपका सीक्यूपी 11 वाला है, ठीक है। डाउनलोड करके भी दिखा देते हैं आपको, डाउनलोड करके भी दिखा देते हैं, ये शायद तक मैंने डाउनलोड ऑलरेडी करके रखा होगा, तो डायरेक्टली वहां से देख लो, ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा, है ना। ये रहा, ये रहा सीक्यू 11 जनरल टेस्ट एलएलबी पीवाईक्यू, क्लिक करो और ये रहा आपका ऑफिशियल पीवाईक्यू। ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल, है ना, फालतू से बकवास नहीं है। ये हमारा रिजल्ट है, तो थोड़ा ज़्यादा आ गया है रिजल्ट, तो दिखाना तो बनता है ना। ये देखो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, डेट देखो 13 मार्च 2024, ठीक है, शिफ्ट नंबर 3, यहाँ जनरल पेपर कोड लिखा हुआ है एंड तुम्हारा पीवाईक्यू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन तुम्हारे प्रॉपर आते हैं, ये तुम्हारे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ है, ऐसा तुमको 2023 का भी मिल जाएगा, 24 का भी मिल जाएगा, एंड शायद तक कि तुम्हारे को तो पूरे ऑनलाइन में कहीं भी किसी चैनल में जाके देख लेना, कोई इतना भी एफर्ट तुम्हारे लिए करने को रेडी हो तो मैं फ्री कर दूंगा, मतलब ऑलरेडी फ्री ही है, फ्री से सेंड कर रहा हूँ मैं ये, पर शायद तक कि तुम्हारे को इतना एफर्ट करेगा, ठीक है। और एक और चीज़, इस वीडियो में कोई पेपर कोड और कोई कूपन कोड नहीं है ना, आप हमारी क्लासेस जाके देख सकते हो, अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है हम क्रेडिबल हैं, आप कोर्स हमारे ज्वाइन कर सकते हो, कोर्सेज ऑलरेडी चलते हैं, बट हाँ कोई कूपन कोड कुछ नहीं है, हमारे अभी एलएलबी क्लासेस चलती हैं, सबसे ज़्यादा रिजल्ट सीयूटी पीजी में पूरे सब्जेक्ट में स्टडी कैपिटल ही देता है, ठीक है। एंड रीजन क्या है, हमारा इंटेंशन क्लियर रहता है कि भैया मेहनत करेंगे, ढंग से पढ़ाएंगे, कंटेंट अच्छा देंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। ये आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे कहाँ सर वो बता दो आप। देखो पीवाईक्यू लेने के लिए ये व्हाट्सअप नंबर है 9198451120, ठीक है, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है। ये दो चीज़ों के लिए यूज़ में है, एक तो आपको पीवाईक्यूज के लिए, अनेक आपके डाउट्स के लिए जो आपको डायरेक्टली हमसे पूछने हैं, जब भी आप पीवाईक्यू के लिए मैसेज करोगे डायरेक्टली जो टेक्निकल टीम का मेरा फोन रहता है वो डायरेक्टली आपको पीवाईक्यू सेंड कर देगी, ठीक है। जब भी आपको कोई डाउट आता है उसको आर्काइव में डाल दिया जाता है, आर्काइव में, और जब भी मैं आऊँगा आपका डाउट का रिप्लाई मैं कर दूंगा, ठीक है। तो दो वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए, इस नंबर पर मैसेज कर देना, तुमको पीवाईक्यूज एक बार में मिल जाएंगे, 22 के, 23 के, 24 के और 25 का जैसे अभी पीवाईक्यू आएगा वो भी तुरंत सेंड कर देंगे, ठीक है। एंड डाउट्स विल गेट रिप्लाइड, मतलब जो भी उसको डायरेक्टली मैं ही रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब सीयूटी पीजी जो इस बार काउंसलिंग करा रहे हैं, है ना, ओके, काउंसलिंग के लिए बता देते हैं। ये व्हाट्सअप चैनल हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है, कोई भी वीडियो उठा लेना, जैसे वाला वीडियो उठा लेते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सेम ही होगा, ठीक है।
जाना, मोर में जाना, आप लोग मोर में जाना, ठीक है, मोर में जाना। मोर में आप लोग जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अवर CUT अवर व्हाट्सअप चैनल, ठीक है, इसमें क्लिक करना। एंड जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, आपको यहाँ देखने को मिलेगा CUT स्टडी कैपिटल 12,000 लोग केवल CUT PG के लिए हैं। एंड ये चैनल बनाए हुए मुझे 3 महीना हुआ है। 3 महीने में अगर 12,000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, दैट मीन्स मैं कुछ तो क्रेडिबल कंटेंट दे रहा हूँ, तभी लोग जुड़े हैं, ठीक है। एंड क्या क्रेडिबल कंटेंट है वो भी देख के जाओ, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। अ, ज- हालांकि सिंपल काम कोई भी कर सकता है, बट लोगों को कोर्स बेचने से फुर्सत नहीं है, मतलब वो काउंसलिंग टाइम सब भूल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। बस जब तक कोर्स बेचना रहता है तब तक ही आते हैं। हर दिन सुबह सुबह तुमको मैं ये मैसेज सेंड कर देता हूँ, जितनी भी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है उसकी काउंसलिंग और उसकी ऑफिशियल अपडेट के साथ मैं चीजें मेंशन कर देता हूँ कि भैया इनकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग अप्लाई हो चुकी है, हरी लिमिटेड टाइम इज टू रजिस्टर, कीप डॉक्यूमेंट्स एंड CUT PG कोर्स का रेडी। मतलब जिन जिन यूनिवर्सिटी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है सबकी काउंसलिंग का लिंक और उनकी वेबसाइट और यूनिवर्सिटी का नाम मैं पहले ही बता देता हूँ। और साथ साथ मैं इंडिविजुअली भी आपको कॉलेज के बारे में इन्फॉर्म करता रहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं, ये ला देखो, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर की जस्ट अभी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, व्हाट्सएप पे मैंने पहले ही मैसेज कर दिया था कि भैया डॉक्टर हरि सिंह गौर की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से अप्लाई कर दो। लास्ट डेट इसकी 5 जून है। अप्लाई करने की फीस 200 रुपये लगेगी और रजिस्ट्रेशन का लिंक भी यहाँ पे देकर रखा हुआ है। जस्ट ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुमको सब चीजें यहाँ पे बनी बनाई मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि मैं सर आप टॉप 10 LLB यूनिवर्सिटीज का विद NIF रैंकिंग जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी आते हैं, ये वीडियो मैंने प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं बनाया मैं तुमको साफ साफ बताता हूँ। कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज इंडिया में बहुत कमाल के, पर उनकी फीस 10 लाख है। इस वीडियो को मैं केवल टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी रखना चाहता था, इसलिए मैंने इस वीडियो में केवल टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात की है, जो कि 6 की 6 थी, मैंने सबके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। तुम चाहते हो मैं वाला वीडियो भी कवर करूँ। सेकंड, अगर तुम चाहते हो मैं DU के ऊपर सेपरेट वीडियो कवर करूँ, कितनी सीट है, कितनी फीस है, और डिटेल में बताऊं उसके प्लेसमेंट के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, कमेंट करना। सेम BHU के लिए चाहते हो, कमेंट करना। थर्ड में भी बताना वीडियो कैसा लगा यार, क्योंकि ये रिसर्च करने में अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। मतलब ये वाला कंटेंट बनाने में लग जाता है, 10 दिन लग जाता है, कि यूनिवर्सिटी में जाने में ढूंढने में बैंड बच जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। PYQs अगर आप तैयारी कर रहे हो जरूर लेके जाना, तुम्हारे अब PYQ के साथ तुमको सिलेबस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो पहला स्टेप है ना तैयारी का, कि हमको PYQ सिलेबस देखना है, क्या क्वेश्चन आता है मेरा, किस क्या टॉपिक से मेरे, एंड PYQ मैं तुमको सेंड कर दूंगा। तो देखो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं, पहली हेल्प आपकी हम ही करके जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और धन्यवाद बहुत बहुत।